हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक मीडर्स। आपके इसमें ना बेटा 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 क्लासेस और रह गई हैं, तो इसमें आपके 40 मैं पूरे कराने वाली हूँ। जो भी आपकी ये इडियम्स हैं वो तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है नॉट इज़ वंस कंट्रोल एनी मोर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका मीनिंग जो होता है, मीनिंग क्या होता है आपका? मीनिंग होता है द सिचुएशन हैज़ gotten out of hand and there is nothing anyone here can do to this। ठीक है, तो द सिचुएशन हैज़ gotten out of hand मतलब कोई सिचुएशन है वो हमारे हाथ से निकल गई है। एंड देयर इज़ नथिंग एनीवन हैंड केयर टू हेल्प, और कोई भी इसकी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है और कोई भी इसकी हेल्प मदद नहीं कर सकता, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर देखिए लाइक टू पीज इन अ पॉड। लाइक टू पीज इन अ पॉड का मतलब होता है बी टुगेदर ऑलवेज, मतलब हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा साथ रहेंगे। माई कज़न एंड आई आर ऑलवेज लाइक टू पीज इन अ पॉन्ड। ठीक है, मेरा कज़न और मैं क्या हैं, हम एक मतलब हम हमेशा साथ ही रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे है आपका नो विच वे द विंड ब्लोज। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग, मतलब जो हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। तो एज अ डिटेक्टिव यू आर ऑलवेज टू लर्न विच वे द विंड ब्लोज एंड देन मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर देखिए हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब इसका होता है टू डू समथिंग द एक्सट्रैक्ट वे इन विच इट शुड बी डन, और ऑल्सो रिफर टू गिवन अ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऑल्सो रिफर करता है किसको कि आप एक डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। हिट द नील ऑन द हेड मतलब आप घुमा फिरा के आंसर नहीं देते हो, आप डायरेक्ट आंसर देते हो। ठीक है, हर्षित हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज डिसीजन टू बाय दिस पीस ऑफ लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन यू कैन विद विनेगर, मतलब गेटिंग वॉट यू वॉन्ट बाई बीइंग नाइस, मतलब आपको जो भी मिला है आप उसके लिए थैंकफुल हो। ठीक है, इफ़ यू आस्क पोलाइटली, ठीक है, यू मे बी एबल टू कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन यू कैन विद विनेगर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट समवन ऑफ द हुक, मतलब रिलीजिंग समवन और लेटिंग समवन गो, मतलब हम ना जाने दो इसे। ठीक है, लेटिंग समवन गो इसका मतलब होता है द कोर्ट डिसाइडेड टू लेट द गाय ऑफ द हुक एज देयर वॉज टू एविडेंस प्रोवाइडिंग हिज क्राइम। तो ये आपका क्या है, ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो उनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए आगे देखिए आगे कह रहे हैं लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, मतलब अ स्किल दैट यू लर्न एंड विल नेवर फॉरगेट, मतलब आपने एक स्किल लर्न की है और उसे कभी फॉरगेट नहीं होते। जैसे आप इससे बाइसिकल से याद कर सकते हो कि हम एक बार साइकिल सीखने के बाद में हम भूल नहीं सकते कभी भी। ठीक है, तो वो हम याद रखिए हमें। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ राइडिंग बाइसिकल यू विल नेवर फॉरगेट इट। आपको पता है कोई भी अगर आपने लैंग्वेज सीखी है तो आपको हमेशा ही याद रहने वाली है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी है ब्लेम्स वन टूल। ब्लेम वंस टूल्स का मतलब होता है ब्लेमिंग समथिंग ऑन समवन एल्स, मतलब आप कुछ किसी को और ब्लेम कर रहे हो, किसी और को ब्लेम कर रहे हो, मतलब अपना जो भी चीज़ आपने ख़राब की है दूसरे पे आप डाल रहे हो उसे। तो व्हेन ही अंडरस्टूड ही हैड नो वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम ही ब्लेम हिज टूल्स। ठीक है, फिर देखिए आगे है आपका क्वेश्चन इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब होता है नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू कंप्रहेंड। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है उसमें। तो कह रहे हैं कुकिंग सांभर इज़ ईजी, आपको पता है सांभर बनाना बहुत ही ईजी होता है। आई विल फिगर इट आउट, इसे हम समझ सकते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, फिर देखिए स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। आप स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रिवील द सीक्रेट। आपने कोई भी सीक्रेट था आपके पास में उसे रिवील कर दिया, उसे दूसरों को बता दिया। तो राम्या स्पिल्ड द बीन्स अबाउट हर सिस्टर कमिंग टू हर मोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं गेट द शो ऑन द रोड, मतलब स्टार्टिंग समथिंग ऑन बीइंग एन इंटरप्राइज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है द circus company had completed its train run and
वॉज रेडी टू गेट द शो ऑन द रोड। ठीक है, फिर देखिए पुल द लास्ट स्ट्रॉ। पुल द लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है? द फाइनल पॉइंट इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट व्हेन यू फील यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर। मतलब एक फाइनल पॉइंट है सीरीज़ का जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इवेंट हो रहा है, इवेंट्स हैं व्हेन यू फील यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर। मतलब कोई भी आपकी सीरीज़ है वहाँ पे आपको फील हो रहा है ऐसा कि आप इसे ना और नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो शीतल डिसाइडेड टू पुल द लास्ट स्ट्रॉ एंड इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट दैट वॉज हैपनिंग इन द ऑफिस। मतलब जो भी ऑफिस में हो रहा है शीतल वो से और आगे नहीं ले जा सकती। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती तो हम ना आगे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका ये, दैट शिप हैज़ शेल्ड। मतलब इट इज़ टू लेट टू डू समथिंग। मतलब आप ना बहुत ही कोई भी काम करना चाह रहे हो वो बहुत ही लेट करने जा रहे हो, आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो नोरा जो है शेड दैट सी वॉन्ट बी परफॉर्मिंग लाइव एनी मोर। मतलब वो नोरा क्या कर चाहती है, वो चाहती है, वो नहीं चाहती कि लाइव परफॉर्मेंस करे एनी मोर किसी भी कीमत पे। एज सी अनाउंस्ड टू द प्रेस दैट शिप हैज़ सेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डॉन। मतलब का मतलब क्या है इसका? समथिंग गुड इज़ कमिंग, थिंग विल गेट बेटर। मतलब आप कुछ भी सोच रहे हो वो आपके लिए क्या है, कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में। तो डू नॉट बी वरीड अबाउट दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ। मतलब आपकी लाइफ में जो भी अभी कुछ हो रहा है तो उससे वरीड मत हो। और इट इज़ ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डाउन। मतलब आपका कुछ भी, जैसे आप अभी भी डार्क फेज़ में चल रहे हो, डार्क फेज़ का मतलब होता है कुछ बुरी चीज़ आपके साथ में चल रही हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए उनके बारे में। एक दिन ऐसा आता है कि सभी का समय आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे, हैव वंस हैड इन द क्लाउड्स। मतलब टू हैव नो कंसंट्रेशन एट ऑल। मतलब हैव वंस हैड इन द क्लाउड्स, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई न्यू दैट यू हैड योर हेड इन योर क्लाउड्स थ्रू आउट द सेरेमनी, वॉट हैपन टू यू। मतलब आप, मुझे पता चला कि आप ना, आपका कोई भी कंसंट्रेशन नहीं था आपकी किसमें, सेरेमनी में। आपके साथ में क्या हुआ है ये आपसे एग्जाम्पल में दे दिया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब क्या आता है? यूज टू रिफर टू अ सेंसिटिव सिनेरियो और अ पर्सन हु इज़ इन ट्रबल। तो इसका मतलब क्या बेटा, आप कह रहे हैं यूज टू रिफर टू अ सेंसिटिव सिनेरियो और अ पर्सन हु इज़ इन ट्रबल। मतलब जैक वॉज ऑन थिन आइस, ही हैड टू फिगर आउट अ वे टू हेल्प हिज ब्रदर। मतलब वो फिगर कर रहा है, वो सोच रहा है कि उसके ब्रदर की प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प कैसे करे। ठीक है, फिर देखिए, गिव अ कोल्ड शोल्डर। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? एक्ट रूडली टू समवन, इसका मीनिंग होता है, और इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। नोबडी नोज वाई डाइज गेव रेन अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है आपसे, कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स। मतलब आपको ऑमलेट बनानी है लेकिन आपको एग को तोड़ना नहीं है। इसका मतलब होता है एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट टू पे। मतलब आपको जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, यू जस्ट हैव अ अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट मेक अ ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग सम एग्स। ठीक है, तो आप ऑमलेट ना बिना अंडे के तोड़ के नहीं बना सकते हो, इसका मतलब ये है आपका। ठीक है, तो आपको ये सारे इडियम्स याद रखने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप याद रखना। वंस, नेक्स्ट देखिए, आपका कह रहा है कि वंस बाइटिन ट्वाइस साई। मतलब बीइंग एक्सट्रीमली कॉशन होता है, एज यू हैव बीन हर्ट ऑलरेडी। तो नितेश जो है हैज़ बीन एक्सट्रीमली केयरफुल है विद मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल वंस बिटिन ट्वाइस साई राइट। ठीक है, मतलब नितेश क्या है, एक्सट्रीमली केयरफुल है किसी भी नए फ्रेंड को बनाने के लिए, और क्योंकि वो आपका एक बार क्या हो चुका है, एक्सट्रीमली वो क्या हो चुका है, हर्ट हो चुका है, इसलिए। फिर है नेक्स्ट आपका, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली और विदाउट अ
वार्निंग मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी हो चुकी है आपके साथ में जिसने वार्निंग भी नहीं दिया और आपको वो चीज़ आपकी अनएक्सपेक्टेडली थी, मतलब आपने सोचा भी नहीं था और वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो द न्यूज़ ऑफ द फ्रेंड प्रेगनेंसी वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, मतलब क्या है, व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग एट वंस, मतलब कि दे नॉट ओनली लेफ्ट होम लेट बट ऑल्सो गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ घर से लेट ही निकले थे लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ट्रैफिक भी मिल गया। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ठीक है। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या होता है, टू एक्ट टू स्लोली एंड मिस ऑन अपॉर्चुनिटी, मतलब आपने बहुत ही एक्ट स्लोली किया और आपने कोई भी जो अपॉर्चुनिटी थी आपकी वो से मिस कर दिया। फिर यू विल मिस द बोट इफ़ यू वेट एनी लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे पुल समवंस लेग, पुल समवंस लेग का मतलब आप जानते होंगे, टू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है। तो कह रहे हैं जो कैल्विन है आपका फ्रेंड केप पुलिंग हिज लेग ऑल इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पेन नो गेन, तो सबको पता होगा नो पेन नो गेन, ये आपका इडियम है, बहुत ही अच्छा इडियम है, आपसे पूछ सकते हैं कि नो पेन नो गेन का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर आप ना हार्ड वर्क नहीं करोगे और साथ में स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है लाइफ में, ठीक है। आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार्ड वर्क करते ही हैं। तो सफरिंग और मेकिंग एफर्ट्स इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव समथिंग, ठीक है। आप सफ़र कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो किसी चीज़ में, किस लिए, क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। जैसे कि नो पेन नो गेन का मतलब आप जिम से लगा सकते हो, जो लोग जिम करते हैं तो जब उनको पेन होता है ना तब उनकी बॉडी अच्छे से बिल्ड करती है, ठीक है। तो इसी का मतलब है नो पेन नो गेन, ठीक है। फिर देखिए, इट इज़ बेटर यू अंडरस्टैंड, इट इज़ बेटर यू स्टार्ट लर्निंग नाउ, इट विल बी डिफ़िकल्ट बट नो पेन नो गेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे सी आई टू आई, इसका मतलब क्या होता है, हैव द सेम ओपिनियन और हैव द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपका सेम ओपिनियन भी है और सेम पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब होता है, ठीक है। सी आई टू आई, इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड दैट यू बोथ सी आई टू आई इफ़ यू वॉन्ट हिज रिजॉल्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, मतलब आपको अपने दिल को अपने स्लीव पे पहनना चाहिए। तो देखो, टू एक्सट्रीमली ओपन अबाउट वॉट यू फील एंड थिंक, मतलब आप ना एक्सट्रीमली ओपन हो सकते हो मेरे सामने, जो आप सोच रहे हो और जो आप फील कर रहे हो उसे। तो दिव्या बियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, सी टेंड्स टू गेट हर्ट वेरी ऑफन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका टेक्स टू टू टोंगो, इसका मतलब क्या होता है, टू पर्सन्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज़ हैपनिंग और हैज़ हैपन, मतलब दो पर्सन हैं आपकी इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, जो भी हो रहा है और जो भी होगा उसके लिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, संध्या इज़ द ओनली वन इन्वॉल्व्ड, आफ्टर ऑल इट टेक्स टू टू टैंगो, ठीक है। कम रेन और शाइन का मतलब होता है नो मैटर वॉट हैपन, जो भी हो रहा है आपसे ना मतलब ही मत रखो। कम रेन और शाइन आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। जो भी होगा हम देख लेंगे, सब कुछ जो भी होगा, तो आप ना प्लीज़ थोड़ा ठंड रखो, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। नेक्स्ट देखिए, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड का मतलब होता है मीन्स दैट एवरीथिंग हैज़ टर्न आउट वेल अंटिल दैट पॉइंट, एवरीथिंग सो फार हैज़ बीन सो गुड, ठीक है। फिर देखिए, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज, आप एप्पल्स को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो, इट मीन्स क्या होता है, टू कंपेयर टू थिंग्स, दो थिंग्स को आप कंपेयर कर रहे हो दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से एंड कैन नॉट बी कंपेयर, उन्हें कंपेयर नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल को ऑरेंज को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कंपेयरिंग अ डॉक्टर प्रोफेशन टू अ टीचर प्रोफेशन, आप डॉक्टर के प्रोफेशन को टीचर के प्रोफेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हो, इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज, ठीक है। तो आज के लिए इतने सही हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।